हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। जैसा कि हमने पहले ही ऑलरेडी हेडिंग लगा रखा, आप लोग भी एक बार हेडिंग लगा लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो हमारा आज का क्लास है, ये कहीं ना कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पार्ट 2 है। इसके पिछले क्लास में हमने सब कुछ देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, क्या कंडीशन होता है, क्या फार्मूला आता है, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया था। आज के क्लास में हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसका यूज देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या यूज है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मुख्यतः 3 यूज दे रखा है। कितना? 3। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस mainly 3 uses of TIR is present। मुख्यतः 3 यूज प्रेजेंट है। किसका? TIR का। TIR इज प्रेजेंट, दैट इज। कौन कौन है ये जानना बेहद जरूरी है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मुख्यतः 3 यूज पढ़ना है, इससे ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। वो 3 यूज क्या क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड का चमकना किस पे डिपेंड करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। कहीं ना कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन के वजह से डायमंड क्या करता है? चमकता है। ठीक है। दूसरा, मिराज फेनोमेनन। मिराज का हिंदी होता है मृग तृष्णा। क्या होता है मिराज? सब कुछ अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। और तीसरा हमें पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर। ये तीनों के तीनों जो घटना है, ये किस पे बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन पे क्या है? बेस्ड है। डायमंड का चमकना, मिराज फेनोमेनन और ऑप्टिकल फाइबर का काम करना, ये सब के सब किस पे डिपेंड करते हैं? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ये तीनों के तीनों जो घटना होता है वो किस पे निर्भर करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। जब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक इनमें से कोई भी फेनोमेनन होने वाला नहीं है, तब तक ऑप्टिकल फाइबर अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये तीनों के तीनों किस पे बेस्ड है? ऑल ऑफ देम इज बेस्ड ऑन TIR। ये तीनों के तीनों किस पे बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्या है? बेस्ड है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। आइए समझते हैं सबसे पहला स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। छोटा सा है, 2-3 लाइन का, तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मिराज फेनोमेनन। ठीक है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ TIR। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले फेनोमेनन पे क्या है? बेस्ड है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, और करके ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वी कैन से दैट स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड occurs ड्यू टू TIR। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड क्या होता है? डायमंड क्यों चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। आपसे पूछ सकता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? लगभग 2.42 के आसपास होता है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अप्रॉक्स 2.42। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है? लगभग 2.42 के आसपास होता है। इसके बाद आपसे इसके अंदर एक आखिरी सवाल पूछेगा कि डायमंड के केस में क्रिटिकल एंगल कितना होता है?
लगभग 23 से 24 डिग्री। कितना होता है? लगभग 22 टू 24 डिग्री। here in case of diamond, here in case of diamond, critical angle is approx from 23 डिग्री टू 24 डिग्री। लगभग 23 से 24 डिग्री क्या होता है? इसका क्रिटिकल एंगल होता है। आप लोग को पिछले क्लास में यह चीज भली भांति पढ़ाया गया था कि जब इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन हो जाएगा। डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है वो कितना होता है? लगभग 23 से 24 डिग्री। जैसे ही इंसिडेंट एंगल का वैल्यू 23-24 से ज्यादा होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन होना शुरू हो जाएगा और डायमंड भी अपना चमकना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। तो आज के क्लास में हम पढ़ क्या रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारे सिलेबस के अंदर इसका मुख्यतः 3 यूज दे रखा है। आप कह सकते हैं इसके कारण होने वाले 3 फेनोमेनन के बारे में जिक्र कर रखा है। सबसे पहला है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, दूसरा है मिराज फेनोमेनन और तीसरा आपका ऑप्टिकल फाइबर। ये तीनों के तीनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्या है? बेस्ट है। सबसे पहला हमने अपना पढ़ा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड क्यों चमकता है। तो डायमंड के चमकने के पीछे जो घटना है वो कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ TIR। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डायमंड चमकता है वो क्यों चमकता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? लगभग 2.42 के आसपास होता है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि डायमंड के केस में क्रिटिकल एंगल कितना होता है? लगभग 23 से 24 डिग्री। कितना होता है? 23 से 24 डिग्री। यहां तक सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ाते हैं आप लोग को मिराज। नोट कीजिए यहां तक। हो गया? चलिए मिटा दें। यस सर। चलो इरेज करते हैं, पूरा इरेज करते हैं। हेडिंग लगाइएगा मिराज फेनोमेनन। चलिए बात करते हैं मिराज के ऊपर। दूसरा हमारा क्या था? मिराज। मिराज एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, लाइट के कारण होने वाला एक भ्रम है। आप देख सकते हैं कई बार गर्मी के दिनों में जब हाईवे वगैरह पे ट्रेवल करते हो तो ऐसा महसूस होता है कि रोड पे कुछ दूरी पे क्या है? थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब वहां पे नजदीक जाते हैं तो पता चलता है वहां पे कोई पानी नहीं है। ये होता है तुम्हारा मिराज। क्या होता है? मिराज होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ साथ अगर आप समर टाइम में, एकदम गर्मी का मौसम है, बीच दोपहर का मौसम है और आप कहाँ चले गए? रेगिस्तान के अंदर। जब आप रेगिस्तान के अंदर भी जाइएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि थोड़े दूर पे क्या है? पानी वगैरह गिरा हुआ है, वहां पे पानी का कोई तालाब है। लेकिन नजदीक जाओगे तो तुम पाओगे यहाँ पे कोई पानी का कोई सोर्स है ही नहीं। एक तरह का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मिराज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पूछेगा कि मिराज है क्या। ध्यान रखिएगा, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये लाइट के कारण उत्पन्न होने वाला एक भ्रम है। विच इज रिस्पॉन्सिबल विच इज रिस्पॉन्सिबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द appearance which is responsible for the appearance of water on the road or
और इन द desert at few distance in in few distance in summer season during noon time। ये तुम्हारा क्या एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। लाइट के कारण होने वाला क्या है, भ्रम है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमें रोड के ऊपर या फिर डेजर्ट के अंदर थोड़े दूरी पे क्या दिखाई देता है, वाटर का एक लेयर दिखाई देता है, अपीयरेंस ऑफ अ लेयर ऑफ वाटर, appearance of a layer of water on the road or in the desert at a few distance। मतलब गर्मी के समय है, एकदम समर सीजन है, और उसमें भी एकदम दोपहर के समय में जब आप डेजर्ट के अंदर जाओगे या फिर कोई हाईवे के ऊपर ट्रेवल करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि थोड़ी दूरी पे क्या गिरा हुआ है, पानी का एक लेयर प्रेजेंट है। नजदीक जाओगे तो कोई पानी का लेयर दिखाई देने वाला नहीं है, एक भ्रम वाला कंडीशन डेवलप होता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिराज के नाम से जानते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब क्या होता है, लाइट के कारण उत्पन्न होने वाला भ्रम। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। ये होता है तुम्हारा मिराज। बात आता है कि सर ये मिराज होता है क्यों, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज भी क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन is also responsible फॉर द मिराज। मिराज के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन होता है उसकी वजह से क्या डेवलप होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। हेयर TIR develop due to atmospheric रिफ्रैक्शन कर लो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन होता है मिराज का, इतना आप लोग को ध्यान रहना ही चाहिए। और सबसे पहले चीज, मिराज है क्या, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम है जो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, लाइट की वजह से उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखाई देना। क्या दिखाई देता है, वाटर का एक लेयर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, रोड के ऊपर या फिर डेजर्ट के अंदर। कब दिखाई देता है, समर सीजन में, खासकर दोपहर के समय में। ठीक है, ये जो मिराज का फेनोमेनन हो रहा है, मिराज का जो घटना हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो TIR डेवलप होता है वो किसकी वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, TIR यहाँ पे डेवलप हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक नोट करिए, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिगर बना के समझाते हैं कि मिराज आखिर क्या होता है। हो गया, यश, चलो। अब इसका फील समझते हैं कि वास्तविक टॉपिक क्या है। चलिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर। क्या प्रेजेंट है, एयर।
हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से करके एयर के कुछ लेयर प्रेजेंट है। एयर के क्या प्रेजेंट है? कुछ लेयर हमारे पास ऐसे करके प्रेजेंट है, ऐसे करके बड़े प्यार से बनाना है। एयर का कुछ लेयर हमारे पास क्या है बाबू? प्रेजेंट है। आया बात समझ में? बिल्कुल। हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ कोई पेड़ है, ट्री। क्या है? ट्री। और ये जो पूरा सिचुएशन हम कंसिडर कर रहे हैं, कहाँ कंसिडर कर रहे हैं? डेजर्ट के अंदर। कहाँ कंसिडर कर रहे हैं? डेजर्ट के अंदर। ये जो पूरा का पूरा घटना हम देख रहे हैं, ये कहाँ है? डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट का घटना यहाँ पे देखना चाह रहे हैं हम, ठीक है। डेजर्ट क्या होता है? वेरी हॉट होता है, आप कह सकते हैं टू हॉट होता है। कब होता है? ड्यूरिंग नून टाइम। ड्यूरिंग नून टाइम ऑफ समर। गर्मी का मौसम है, ठीक है, और दोपहर का समय है। उस समय जो तुम्हारा डिजर्ट होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा गर्म होता है। डिजर्ट काफी गर्म होगा, इस वजह से वहां पे क्या होता है, जो एयर का लेयर है वो भी क्या होता है? गर्म होता है। एयर का लेयर भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। देखो एक चीज बताते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। आप लोग को पहले ही पढ़ाया था कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा। मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स increases, then medium become denser। मीडियम तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? डेंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, आप जैसे जैसे जमीन के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल तुम सरफेस से सटे हो, टेम्परेचर सबसे ज्यादा। तुम अपने छत पे चले जाओगे, टेम्परेचर क्या होगा? कम ही होगा, कमेगा। मतलब जैसे जैसे आप नीचे से ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। हमने ये सब का सब क्या माना था? एयर का लेयर है, तो नीचे का लेयर क्या होगा? टू हॉट। ये वाला लेयर तुम्हारा क्या होगा? टू हॉट लेयर ऑफ एयर। लेयर ऑफ एयर, ये सबसे गर्म होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्म ये वाला, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला। जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऐसे करके। अब सही है, टेम्परेचर के साथ, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? घटेगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो मीडियम तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेयर होगा। मीडियम तुम्हारा क्या होगा? रेयर होगा। अब सही है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी इस बात के लिए, क्या है कि हमने वहां पे डायरेक्टली कर दिया था, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? घटेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब घटेगा तो मीडियम तुम्हारा क्या होगा? रेयर होगा। मीडियम तुम्हारा क्या होगा? रेयर होगा। अब जरा बताओ, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे टेम्परेचर तुम्हारा क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा मीडियम उतना ही क्या होगा? रेयर होगा। मतलब नीचे वाला जो मीडियम होगा वो सबसे ज्यादा रेयर होगा, सबसे ज्यादा रेयर होगा। इससे ज्यादा डेंसर ये वाला, उससे ज्यादा डेंसर ये वाला, उससे ज्यादा डेंसर ये वाला। आया बात समझ में? ये सबसे रेयर है, ये थोड़ा कम रेयर है, ये उससे भी कम रेयर है, ये उससे भी कम रेयर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेयर है, ये थोड़ा सा डेंसर होगा, ये थोड़ा सा और डेंसर होगा, ये सबसे ज्यादा डेंसर होगा। आया बात समझ में? जरा सोचो, इधर से अगर तुम्हारा कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके आता है, ऐसे करे कोई रे ऑफ लाइट आ गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा सर? नॉर्मल बनेगा। बिल्कुल। ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो कहां से कहां जा रहा है? डेंसर से रेयर। कहां से कहां? डेंसर से रेयर। कहां से कहां जा रहा है?
डेंसर से रेयर, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जरा सोचो, ये सबसे ज्यादा रेयर है, उससे कम रेयर ये वाला, उससे कम रेयर ये वाला, उससे कम रेयर ये वाला, मतलब सबसे ज्यादा डेंसर ये वाला, उससे कम डेंसर ये वाला, उससे कम डेंसर ये वाला, सबसे कम डेंसर ये वाला। जो सबसे कम डेंसर होगा वो रेयर होगा, जो सबसे कम डेंसर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा रेयर होगा, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जब हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो डेंसर मीडियम क्या हो रहा है, घट रहा है। डेंसर मीडियम क्या हो रहा है, घट रहा है। डेंसर मीडियम ऊपर से नीचे आने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर नेचर ऑफ मीडियम, डेंसर नेचर ऑफ मीडियम घट रहा है। डाउनवर्ड एरो का मतलब घटना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब रे ऑफ लाइट कहां से कहां आ रहा है, डेंसर से रेयर। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर आएगा तो इसमें क्या होगा, बेंडिंग होगा। बेंडिंग किधर होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा फिगर अच्छे से बनाते हैं, क्या फिगर बनाने थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए ऐसे करके बनाते हैं। इंसिडेंट में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेंसर से रेयर जा रहा है बेचारा, जाना चाहिए था ऐसे, चला जाएगा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से तुम्हारा क्या बना, नॉर्मल। ये फिर से तुम्हारा क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। धीरे धीरे तुम देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये थोड़ा और ऐसे चला गया ऐसे करके, बिल्कुल। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हारा क्या बन गया, नॉर्मल बना। यहाँ पे तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे देखा गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया इस वाले केस में, और नीचे लिखते हैं, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, क्रिटिकल एंगल से। जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, टी आई आर। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, टी आई आर। टी आई आर का मतलब अब ये रे ऑफ लाइट आगे नहीं जा पाएगा, अब ये रे ऑफ लाइट आगे नहीं जा पाएगा, किधर जाएगा, इससे चला जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जरा सोचिए समझिए और हमको बताइए, जरा सोचिए समझिए और हमको क्या करिए, बताइए, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आ रहा था रे ऑफ लाइट तो कहां से कहां जा रहा था, सर डेंसर से रेयर जा रहा था। नीचे से ऊपर जाएगा तो कहां से कहां जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो कहां से कहां जाएगा, रेयर से डेंसर। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, बेंडिंग होता है। किधर होता है, टुवार्ड द नॉर्मल, किधर होता है, टुवार्ड द नॉर्मल, ठीक है। इसे जाना चाहिए था कुछ ऐसे करके, मुड़ जाएगा बेचारा, कुछ ऐसे करके चला जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आगे गया, फिर यहाँ पे नॉर्मल बना, फिर से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर, डेंसर से सॉरी रेयर से डेंसर, तो फिर से इसके अंदर क्या होगा, बेंडिंग होगा, और कहां चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके चला गया। यहाँ पे आंख लगा के हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे हम लोग आंख लगा के ऐसे करके क्या किए थे, बैठे थे। आई हो गया, ठीक है। जरा सोचो समझो और बताओ, एक रे ऑफ लाइट यहां से सीधे आ ही रहा होगा, जिसकी वजह से हमें ओरिजिनल वाला पेड़ दिख रहा था, ओरिजिनल वाला पेड़ हरे कलर का दिखाई दे रहा था। एक रे ऑफ लाइट ऐसे हो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा है। इस वाले रे ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगेगा, हम किसी भी चीज को सीधा देख पाते हैं। कैसा देख पाते हैं, सीधा देख पाते हैं। मतलब इस रे ऑफ लाइट को, इस वाले रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड कीजिए ऐसे करके, ऐसे करके एक्सटेंड कीजिए। यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि नीचे भी तुम्हारा क्या बन गया है, पेड़ बन गया ऐसे करके। जरा सोचो हमारा आंख क्या देख रहा है, एक रे ऑफ लाइट जो यहाँ से डायरेक्ट आ रहा था उसकी वजह से ओरिजिनल वाला पेड़ दिख रहा था। एक रे ऑफ लाइट जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है हमारे आंखों में, उसकी वजह से हमें क्या लग रहा है, इधर भी पेड़ है, नीचे भी तुम्हारा क्या है, पेड़ है। ये तुम्हारा क्या था, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड
सरफेस। हो गया खेला, खेला हो बो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि नीचे भी पेड़ है। जरा सोचो समझो और बताओ, अगर ऐसा हो जाएगा कि ऊपर भी पेड़ है और नीचे भी तुमको क्या महसूस होगा, पेड़ महसूस होगा, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा दिमाग यही सोचेगा कि ये बात तो सही है कि ऊपर पेड़ है, जरूर यहाँ पे पानी नीचे है और इसका प्रतिबिंब इसके अंदर बन रहा है, इसका प्रतिबिंब इसके अंदर बन रहा है। नजदीक जाओगे इस तरह कोई फेनोमेनन तुमको देखने को नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं मिराज। इसे क्या कहते हैं, मिराज। तो ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि मिराज क्या होता है, तो मिराज एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, लाइट के कारण उत्पन्न होने वाला एक भ्रम है। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, तो किसी नेशनल हाईवे के ऊपर या फिर डिजर्ट के अंदर, कब, एकदम समर सीजन है और दोपहर के समय है, उस समय हमें थोड़े दूर पे क्या दिखाई देता है, वाटर का एक लेयर दिखाई देता है। और इस वाटर का लेयर जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, ड्यू टू मिराज, ड्यू टू मिराज। जब आप नजदीक जाते हैं तो आपको कोई वाटर का लेयर वहां पे दिखाई देने वाला नहीं है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। मिराज क्यों उत्पन्न होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, यहाँ पे जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है वो एटमोस्फेयर की वजह से हो रहा है। एटमोस्फेयर के अंदर जो एयर का लेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से हो रहा है। एटमोस्फेयर की वजह से जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, एज वी गो above on a high altitude then temperature will decrease। टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो मीडियम क्या होगा, डेंसर। टेम्परेचर विल डिक्रीजेज एंड मीडियम बिकम डेंसर। मीडियम तुम्हारा क्या होगा, डेंसर होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। ये होता है तुम्हारा मिराज का घटना। कौन सा घटना, मिराज का घटना। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। एक बार मिराज को और बड़े प्यार से समझाते हैं फिर आगे चलते हैं। मिराज क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। किसकी वजह से उत्पन्न होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यहाँ पर मिराज के केस में जो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसके अंदर जो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो एटमोस्फेयर की वजह से होता है। एटमोस्फेयर के अंदर जो लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से होता है। एटमोस्फेयर की वजह से जो भी रिफ्रैक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इस मिराज के केस में होता है क्या, तो ध्यान रखिएगा, एकदम गर्मी का मौसम है, दोपहर का समय है, आप कहाँ चल दिए, किसी नेशनल हाईवे के ऊपर चल दिए या फिर डिजर्ट के अंदर टहलने निकल गए। ठीक है, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि थोड़े दूर पे वाटर का एक लेयर गिरा हुआ है, जबकि नजदीक जाएंगे तो आपको कोई वाटर का लेयर दिखाई देने वाला नहीं है। इसे कहते हैं मिराज। क्या कहते हैं, मिराज। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर के हेल्प से हमने आपको समझाना चाहे, ये हमारा ओरिजिनल वाला ट्री है। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल ट्री है बब्बू, कोई मजाक नहीं इसके साथ। ये हमारा ओरिजिनल वाला ट्री है। ठीक है, जो तुम्हारा एयर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में प्रेजेंट होता है। वो लेयर जो ग्राउंड सरफेस के सबसे पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, और टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होता है वो उतना ही रेयर होता है। क्या होता है, रेयर होता है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वो उतना ही क्या होता है, डेंसर होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे ग्राउंड सरफेस से बिल्कुल सटा हुआ जो एयर होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे कम होगा, इस वजह से वो सबसे ज्यादा रेयर होगा। क्या होगा, रेयर होगा। ये सबसे ज्यादा रेयर है, ये उससे थोड़ा सा कम रेयर होगा, ये उससे थोड़ा और कम होगा, ये इससे थोड़ा और कम होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसर ये वाला, उससे कम डेंसर ये वाला, उससे कम डेंसर ये वाला, उससे कम डेंसर ये वाला। जो सबसे कम डेंसर है वो सबसे अच्छा रेयर होगा, वो सबसे अच्छा क्या होगा, रेयर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम का नेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। डेंसर मीडियम ऑफ नेचर, हाँ, डेंसर मीडियम ऑफ नेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। डेंसर नेचर ऑफ मीडियम क्या हो रहा है, घट रहा है। नेचर का जो मीडियम का जो डेंसर नेचर है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। मीडियम का जो डेंसर नेचर है वो क्या हो रहा है, घट रहा है।
मतलब सबसे ज्यादा डेंसर ये वाला, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला, ठीक है। जरा सोचो, रे ऑफ लाइट जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो कहां से कहां जाएगा, डेंसर से रेयर। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो वो बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड किया, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे ऐसा बना जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन स्टॉप हो गया, रिफ्लेक्शन होना शुरू हुआ। रिफ्लेक्शन हुआ तब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो वो बेंड करेगा, किधर बेंड करेगा, टुवार्ड द नॉर्मल। इसमें थोड़ा सा बेंडिंग हुआ, थोड़ा और बेंडिंग यहाँ पे होगा, और फिर कहां पहुंच गया, हमारे आपकी आंखों के अंदर। अब आंख को दो पेड़ दिखाई देने लग गया, कितना पेड़, दो पेड़। एक पेड़ इधर ओरिजिनल वाला दिखाई दे रहा है जिससे रे ऑफ लाइट सीधा जा रहा है, और एक ये TIR की वजह से, ठीक है। हम किसी भी चीज को स्ट्रेट लाइन में ही देख पाते हैं, किसी भी चीज को स्ट्रेट लाइन में क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। यहां से ऐसा महसूस होगा कि ये रे ऑफ लाइट जो आंखों में अंदर इंटर कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट जो आंखों के अंदर इंटर कर रहा है, ये दूर कहीं पीछे से यहां से आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक और पेड़ का इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा दिमाग कैलकुलेशन करने में सबसे माहिर चीज है, कैलकुलेट करेगा कि अच्छा जी यहाँ पे एक तो पेड़ है, बहुत अच्छी बात है, नीचों पेड़ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई पानी का सोर्स है, कोई तालाब वगैरह या फिर पानी वगैरह है, और इसका इमेज इसके अंदर बन रहा है। तुम जाओगे वहां पे ऐसे करके पानी पिए, खत्म, कुछ है ही नहीं वहां पे, ठीक है। वहां पे कोई पानी वानी मिलने वाला नहीं है। इसे कहते हैं मिराज। क्या कहते हैं, मिराज। आया बात समझ में, बिल्कुल। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तब तक हम भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कैमरा भी चेक कर लेते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हमसे गलती हो गया था, हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गलत बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। नोट करिए, यहां तक हो गया। ऊपर का कट रहा है, एक मिनट। अब सही है। चलिए, ये था तुम्हारा मिराज फिनोमेनन। मिराज के बाद हमें पढ़ना होता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। सर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप लोगों में से कई लोगों के घर पे वाईफाई लगा होगा। स्टार्टिंग में जब आप वाईफाई लगवाते हैं तो कहता है 3,500 रुपया लाभ, 4,000 दो, 5,000 दो, और उसके बाद महीने का 600, महीने के 700। मतलब पहला बार जब आप वाईफाई का पूरा सेटअप लगवाते हो घर पे तो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, रिचार्ज सस्ता होता है। स्टार्टिंग में उतना पैसा क्यों लेता है, वायर का ही पैसा लेता है। वो वायर बहुत ही कॉस्टली होता है। वो वायर कौन सा होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। कौन सा वायर होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। सर ऑप्टिकल फाइबर ही क्यों, बताते हैं ऑप्टिकल फाइबर ही क्यों। चलिए, तीसरा और आखिरी ऑप्टिकल फाइबर की बात कर लेते हैं। तो एक बार फिर से, स्टार्टिंग में जब भी हम वाईफाई का सेटअप अपने घरों पे लगवाते हैं तो कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। एक बार जब सेटअप पूरा तरह से लग जाता है तो महीने का रिचार्ज क्या होता है, सस्ता होता है। तो बात आता है कि सर स्टार्टिंग में उतना पैसा लेता है क्यों। वो पैसा लेता है, कुछ मशीन वगैरह होता है उसका, और ज्यादातर पैसा वो किसका लेता है, ऑप्टिकल फाइबर का लेता है। वो साथ में जो वायर लेके आता है, जो केबल लेके आता है, उसका पैसा लेता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्यों बेहतरीन अभी बताएंगे, ठीक है। साथ ही साथ काफी ज्यादा कॉस्टली है। इसके अलावा फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला, आसानी से टूट जाने वाला, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, जस्ट लाइक अ जस्ट लाइक अ वायर और केबल, जस्ट लाइक अ वायर और केबल।
कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और कुछ बताइए सर। फ्रेजाइल नेचर का होता है, फ्रेजाइल इन नेचर। फ्रेजाइल इन नेचर का मतलब क्या होता है? इजीली ब्रेकेबल। इट मीन्स इजीली ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल, आसानी से टूट जाता है, बहुत मजबूत चीज नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखिए, किसकी तरह होता है? बिल्कुल वायर की तरह होता है, केबल की तरह होता है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पे क्या करता है? काम करता है। बात आता है कि सर इसका यूज क्या है। आज के समय में ऑप्टिकल फाइबर एक फास्टेस्ट मोड है डाटा ट्रांसमिशन का। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं और काफी जल्दी क्या होता है? पहुंच जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? फास्टेस्ट मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर। इसे डाटा नहीं, इसे डेटा पढ़ते हैं, डेटा ट्रांसफर। हियर डेटा ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। इसके अंदर जो डाटा ट्रेवल करता है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करता है, मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर विथ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आगे समझिएगा। ये और क्या करता है? टेली कम्युनिकेशन के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करने में। कहाँ बात करेंगे? हम दो शहर के बीच टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, दो स्टेट के बीच टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब दो राज्यों के बीच, यहाँ तक कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके दो अलग अलग देश के बीच भी क्या कर सकते हैं? हम टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर करता है बहुत तेजी से ट्रांसफर करता है, बहुत तेज से क्या करता है? ट्रेवल करता है। स्पीड कितना होता है? लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलीकम्युनिकेशन बिटवीन टू सिटीज, टू स्टेट, as well as between two countries, between two countries। तो ध्यान रखें, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है, जो डाटा ट्रेवल करता है, डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है, वो सबसे तेज होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ये साथ ही साथ और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेली कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ बातचीत कर सकते हैं? दो शहर के बीच हम बातचीत कर सकते हैं, दो स्टेट मतलब दो राज्यों के बीच हम लोग बातचीत कर सकते हैं। इतना में भी मन ना भरे तो कहाँ बात कर सकते हैं? दो अलग अलग देश के बीच, भारत और अमेरिका के बीच बात करना है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करना है, तुरंत बातचीत हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर डाटा बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर तक चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके अलावा इसका यूज और कहाँ करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है इंडोस्कोपी में। ऑल्सो यूज्ड इन द इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी कहाँ यूज होता है? मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। डॉक्टर के द्वारा इंडोस्कोपी का यूज किया जाता है और बॉडी के अंदर अगर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसका पता लगाया जाता है, उसे चेक किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इट इज अ प्रोसीजर विच इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड by doctors to check or diagnose the infection
इन्फेक्शन, या फिर कह सकते हो डिजीज, डिजीज इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। इसका यूज करके डॉक्टर कहाँ कहाँ तक का प्रॉब्लम को चेकआउट कर सकते हैं? ओसोफेगस के अंदर, स्टोमक के अंदर, कोलोन के अंदर। ये सब कुछ वैसे ऑर्गन है जिसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बीमारी आ गया है, तो उसका चेकआउट करने के लिए किसका यूज करते हैं? इंडोस्कोपी में। इंडोस्कोपी में क्या होता है, आगे कैमरा वगैरह लगा होता है, बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, फिगर अंदर का बाहर दिखाई देता है, डॉक्टर पता कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। आया बात समझ? बस वही होता है तुम्हारा इंडोस्कोपी। ठीक है। organs organs in which doctor perform endoscopy is esophagus। esophagus का मतलब फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है। इसके अलावा स्टोमक, कोलोन। कोलोन क्या होता है पता है तुम लोग को? पार्ट होता है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। कोलोन किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ईटीसी। और भी कई सारे जगह पे कोई समस्या है तो उसको भी चेकआउट कर लिया जाएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है। डायग्नोस्ट लिखना है, फिर डायग्नोस लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। डायग्नोस ये तुम्हारा बेसिक यूज होता है किसका? ऑप्टिकल फाइबर है। किसका यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? बात आता है सर ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके हम कौन कौन से सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑडियो सिग्नल, आवाज वाला, वीडियो सिग्नल, मतलब वीडियो तो समझते हो वही वाला सिग्नल। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी क्या कर सकते हैं हम? ट्रांसफर करवा सकते हैं। किसका यूज करके? ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो लाइट सिग्नल के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? लाइट सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है। ये नंबर ध्यान रखिएगा, एफ नंबर। वी कैन easily transfer the audio, video and electrical signal through ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या ट्रेवल करता है? लाइट सिग्नल ही क्या करता है? ट्रेवल करता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो भी सिग्नल डालोगे वो ट्रांसफर कौन से फॉर्म में करेगा? लाइट सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा। ठीक है। इन ऑप्टिकल फाइबर एनी सिग्नल ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल। लाइट सिग्नल के फॉर्म में बेचारा क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ये तुम्हारा बेसिक चीजें होता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। इतना जानकारी तो आपको होना ही होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला चीज, ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक वायर है, एक केबल है। ठीक है। कोई पूछेगा कैसा वायर होता है? वेरी थिन वायर। वेरी थिन वायर, वेरी थिन वायर का मतलब सर तुम्हारे बाल जैसा पतला होता है। हमारा आपका जो हेयर है ना, हेयर हमारे आपके सिर के ऊपर जो बाल है वो बाल कितना पतला पतला होता है, उतना ही पतला पतला तुम्हारा क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक वायर होता है, वेरी थिन वायर होता है, एक कह सकते हो केबल होता है। ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पे क्या करता है? काम करता है। इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है वो सबसे तेजी से होता है। ठीक है। और स्पीड कितना होता है? लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है। इसके अलावा ये और क्या करता है? टेलीकम्युनिकेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना।
आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके आसानी से दो शहर के बीच, दो राज्य के बीच, या फिर कह सकते हैं दो कंट्री के बीच बातचीत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी डाटा है वो काफी तेजी से ट्रेवल करेगा। जो भी ऑडियो है, जो भी वीडियो है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा और फटाक से दूसरी जगह क्या होगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, हमें और चाहिए क्या? हमें और चाहिए क्या? पहले हमारे पास 4G था, अब हमारे पास 5G आ गया, इसके बाद 6G आ जाएगा। क्यों आ रहा है? ताकि इंटरनेट का स्पीड काफी ज्यादा हो, हम जो भी सर्च करें तुरंत ओपन हो जाए, हमें वेट करना ना पड़े, हमारा टाइम सेव हो। मतलब हर चीज कहीं ना कहीं टाइम पे आकर ही क्या हो रहा है, मतलब अटक रहा है। हर चीज हमें चाहिए जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो वही जल्दी से करवाएगा कौन? ऑप्टिकल फाइबर। कौन करवाएगा? ऑप्टिकल फाइबर करवाएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इसका यूज और कहाँ करते हैं? इंडोस्कोपी में। इंडोस्कोपी क्या, एक तरह का प्रोसीजर है जो कहाँ यूज होता है? मेडिकल फील्ड में यूज होता है। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा यूज होता है, चेक करने में या फिर डायग्नोस करने में। किसको? इन्फेक्शन को या फिर डिजीज को। कहाँ? हमारे बॉडी के अंदर जो हो रखा है उसके। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन को डायग्नोस किया जाता है? तो मुख्यतः इसका यूज करके एसोफेगस करते हैं, जिसे फूड पाइप के नाम से जानते हैं। स्टोमक हो गया, कोलोन, कोलोन किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। इन सभी चीज को हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इसके अंदर अगर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, तो आसानी से चेकआउट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसके द्वारा कौन कौन सा सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं? ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे ऑडियो सिग्नल डालो, चाहे वीडियो, चाहे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये सभी के सभी सिग्नल कौन से फॉर्म में ट्रेवल करेगा? लाइट सिग्नल के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? लाइट सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। आया बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है? फ्रेजाइल नेचर का होता है, आसानी से टूट जा सकता है। ये कुछ पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। वायर की तरह होता है, टीआईआर पे काम करता है, डाटा सबसे तेजी ट्रेवल करवा देता है, बातचीत करवा देगा दो शहर के बीच, दो राज्य के बीच, दो अलग अलग कंट्री के बीच। और कहाँ यूज होता है? इंडोस्कोपिक में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज करके हम ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करवा सकते हैं? ट्रांसफर करवा सकते हैं। कोई सा भी सिग्नल तुम डालोगे किसके अंदर? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो वो काफी तेजी से ट्रेवल करेगा और लाइट सिग्नल के फॉर्म में क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है? फ्रेजाइल नेचर का होता है, आसानी से टूटने वाला नेचर का होता है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। वाह यार, कुछ नहीं कट रहा है, खतरनाक एकदम हो गया। चलो नोट कर लो यहां तक, थोड़ा सा और पानी पी लिया जाए, इसके बाद फिगर बनाते हैं। चलिए मिटा दें? यस सर। चलिए देखो, फिगर से बड़े प्यार से समझ में आएगा। ये तो थ्योरी है। इसके बाद देखेंगे फिगर। क्या देखना है? चित्र, चित्र। उससे पहले कुछ और भी चीज जान लेते हैं, अचानक से याद आ गया। आपका एक बहुत ही बेसिक सा सवाल रहा होगा कि सर ऑडियो सिग्नल डालेंगे तो लाइट सिग्नल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वीडियो सिग्नल डालेंगे लाइट सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल डालेंगे लाइट सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे पास एक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एक सिग्नल को दूसरे फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल, वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बेचारा क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए 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 थोड़ा फिगर देख लेते हैं। फिगर क्या कह सकते हो? फिगर कहना बेकार हो जाएगा, एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इधर था इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था।
इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने किसके अंदर भेज दिया? ट्रांसड्यूसर के अंदर, ट्रांसड्यूसर के अंदर हमने भेज दिया। ट्रांसड्यूसर करता है क्या? सिग्नल के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इधर से हमें फिर से क्या मिल गया? लाइट सिग्नल मिल गया, लाइट सिग्नल मिल गया। ठीक है, अब ये लाइट सिग्नल किसके अंदर भेज दूं? भेज दो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से इसको ट्रांसफर करवा दो, करवा दिया जाए। यस सर, चलो ये ऑप्टिकल फाइबर मान लेते हैं ऐसे करके। ये तुम्हारा क्या ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से क्या कर दिया? ट्रांसफर करवा दिया। मान लेते हैं इसको इंडिया से अमेरिका भेजना था, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया और हमने इसको जहां भेजना तो वहां भेज दिया। ठीक है, इधर सिग्नल निकल गया, इधर सिग्नल क्या हो गया? निकल गया। ठीक है, कौन सा सिग्नल निकलेगा? लाइट सिग्नल निकलेगा, लाइट सिग्नल ही निकलेगा। ठीक है, आप अपने घर से उनके घर तक भी भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुझे? बिल्कुल हाँ, लेकिन ये चीज हम दोनों के बीच रहना चाहिए, ज्यादा इधर नहीं जाना चाहिए। हमने क्या बोला? आप अपने घर से उनके घर तक भी मैसेज भेज सकते हैं, सिग्नल भेज सकते हैं, लेकिन ये बात केवल हम दोनों के बीच रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? बिल्कुल। लाइट सिग्नल, अब लाइट सिग्नल को फिर से किसके अंदर डालो? ट्रांसड्यूसर के अंदर डाल दो, ट्रांसड्यूसर के अंदर डाल दो। ठीक है, इधर से तुम्हें क्या मिल गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जरा सोचो समझो और बताओ, जो चीज यहां से डाले थे वही चीज बाहर निकला, नहीं निकला? निकला। हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसड्यूसर के अंदर डाला, ट्रांसड्यूसर साहब ने इसको क्या किया? लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया। लाइट सिग्नल को फिर कहां डाला हमने? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से इसको जहां तक ट्रांसफर करवाना था हमने वहां तक ट्रांसफर करवा लिया। इधर बाहर निकला कौन सा सिग्नल? लाइट सिग्नल। जो इंटर करेगा वो एग्जिट करेगा, लाइट सिग्नल। इसे फिर से ट्रांसड्यूसर के अंदर डाला, फिर से हमें क्या मिल गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल गया। इधर तुम ऑडियो सिग्नल डालोगे, प्यारी प्यारी बातें। ठीक है, ट्रांसड्यूसर उसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, लाइट सिग्नल इसके अंदर लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा, बाहर निकलेगा, फिर से ट्रांसड्यूसर के अंदर जाएगा, फिर से इधर क्या निकलेगा? ऑडियो सिग्नल। आपने जो कुछ भी बोला उस तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, इधर से तुम वीडियो सिग्नल डाल दिए, ट्रांसड्यूसर इसको क्या करेगा? लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा, इधर क्या निकलेगा? लाइट सिग्नल निकलेगा। लाइट सिग्नल को फिर से किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाओगे? किसके अंदर डालोगे? ट्रांसड्यूसर के अंदर। ट्रांसड्यूसर उसको फिर से किस में कन्वर्ट करेगा? वीडियो सिग्नल के अंदर। आपकी बातें, आपकी वीडियो, सब कुछ लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आपके घर से उनके घर तक पहुंच जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। आया बात समझ में? तो ट्रांसड्यूसर ही वो डिवाइस है जिसका यूज करके हम सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करिए। आज के क्लास के आखिरी टॉपिक मतलब फिगर बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, हो गया? यस सर, चलो क्या देखे जाए फाइबर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो मीडियम रेयर होगा कि डेंसर होगा? सर डेंसर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो मीडियम क्या होगा? रेयर होगा। एक बार फिर से, टेम्परेचर घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो मीडियम डेंसर होता चला जाएगा। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो मीडियम तुम्हारा क्या होगा? रेयर होगा। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नॉट डायरेक्टली। ठीक है, चलो ऑप्टिकल फाइबर का फिगर देख लेते हैं बाबू। ऑप्टिकल फाइबर का क्या देखते हैं? फिगर देखते हैं, बड़ा प्यार से ऐसे करके बना लो। चलो, ये बाहर वाला लेयर है, कौन सा लेयर? बाहर वाला लेयर है। ठीक है, चलो थोड़ा बेहतर बनाए, चलो और बेहतर बना लेते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ये तुम्हारा हो गया आउटर लेयर। कौन सा लेयर हुआ? आउटर लेयर। देखो डिजाइन देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि आउटर लेयर कौन सा, इनर लेयर कौन सा। ठीक है, चलिए अब आया समझ में? बिल्कुल ठीक है, चलिए इसे क्या किया, चलो इसको इसके चलते ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे।
अलग अलग डिजाइन है ना जी, बिल्कुल सर, थैंक यू। देख रहे हो मतलब साइंटिस्ट लोगों ने कितना मेहनत करी ताकि हम ताकि हमारा इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ से वहाँ काफी तेजी से चला जाए। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऐसे करके चलो, ऐसे कर लेते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर में दो लेयर बाबू। ये बाहर वाला लेयर होता है, इसे कहते हैं आउटर लेयर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं क्लेडिंग लेयर। कौन सा लेयर कहते हैं? क्लेडिंग लेयर के नाम से जानते हैं। क्लेडिंग लेयर के नाम से जानते हैं। क्लेडिंग लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लो। क्लेडिंग लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कैसा होता है? लो होता है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्लेडिंग होता है, CLADDING। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ये कैसा मीडियम होगा? रेयर होगा। कैसा होगा? रेयर होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहां पर भी करके बताते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? इनर लेयर। ये तुम्हारा कौन सा लेयर हो गया? इनर लेयर। ऑप्टिकल फाइबर का जो इनर लेयर होता है उसे हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर लेयर। इसे क्या कहते हैं? कोर लेयर। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाई। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने का मतलब ये बेचारा क्या होगा? डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? डेंसर मीडियम की तरह। जरा सोचिए, समझिए और बताइए। अंदर वाला लेयर मतलब ये वाला लेयर, बाहर वाला लेयर मतलब ये वाला, ये डेंसर है, ये रेयर है। जरा सोचो, समझो और बताओ, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो रे ऑफ लाइट होता है वो डेंसर से रेयर जाना चाहिए? बिल्कुल। मतलब पहले डेंसर मिलना चाहिए, बाद में क्या मिलना चाहिए? रेयर। मतलब ऑप्टिकल फाइबर के केस में जो इनर लेयर होता है वो कैसा होता है? डेंसर होता है। आउटर लेयर कैसा होता है? रेयर होता है। इनर लेयर को क्या कहते हैं? कोर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर को क्या कहते हैं? क्लेडिंग लेयर। ठीक है, कोर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तभी तो डेंसर मीडियम होगा। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा तभी तो बेचारा रेयर होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है, चलिए, यहां से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके इंटर कर गया, ऐसे करके यहां पे इंटर कर गया। ठीक है, जहां पर भी टकराएगा वहां पे क्या बना देगा? तुम्हारा एक नॉर्मल बनाएगा। ऐसे करके बना दिया नॉर्मल। चलो, नॉर्मल बना दिया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो इस तरह से फैब्रिकेटेड होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज fabricated such a way, such a way, such a way that angle of incidence, angle of incidence is always, is always, is always more than, more than critical angle। ऐसा क्यों होता है? so that लाइट बोलो या फिर लाइट सिग्नल बोलो, लाइट सिग्नल suffers, suffers for TIR, suffers TIR। जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वो इस तरह से फैब्रिकेटेड होता है, इस तरह से उसका बनावट होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, जरा सोचो और बताओ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब इसको इस तरह से फैब्रिकेटेड इसलिए किया जाता है ताकि जो लाइट है या फिर लाइट सिग्नल है उसका हमेशा क्या हो सके? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज फैब्रिकेटेड सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज मोर देन क्रिटिकल एंगल। ये इस तरह से बनावट होता है, इसका फैब्रिकेटेड इस तरह से किया जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। क्यों होता है? ताकि सो दैट लाइट और लाइट सिग्नल
सफर्स फॉर टीआईआर, सफर्स फॉर टीआईआर, ताकि लाइट और लाइट सिग्नल किसके लिए सफर करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफर करें, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले फेनोमेनन को कर दे। ठीक है, टीआईआर होगा। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ गया, इधर जहां टकराएगा ये आई, ये तुम्हारा आर, जाहिर सी बात है यहाँ पे आई इक्वल टू आर होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, जहां टकराएगा वहां फिर से क्या बना देगा, तुम्हारा नॉर्मल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से तुम्हारा क्या होगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये तुम्हारा आई, ये तुम्हारा आर। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, फिर से नॉर्मल बनेगा, यहाँ टकराया फिर से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये तुम्हारा आई हो गया, ये तुम्हारा आर हो गया, ये सब के सब तुम्हारा नॉर्मल है जी, कोई डॉट मत रखना दोस्त, ये तुम्हारा क्या नॉर्मल, यहाँ रहने देते हैं, मत लिखो, लिखने का लिख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा, चलो लिखो ना इसको ऐसे करके नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे फिर से टकराएगा ऐसे करके, फिर से क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, ये रे ऑफ लाइट फिर ऐसे चला जाएगा, देख रहे हो। इसी तरह से रे ऑफ लाइट क्या होता है, लगातार ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल करते रहता है, लाइट सिग्नल लगातार ऐसे ट्रेवल करते रहता है। रे ऑफ लाइट में लाइट कह सकते हो, लाइट सिग्नल कह सकते हो। ठीक है, चलिए इस तरह से क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है। इसके अंदर जो लाइट सिग्नल का ट्रेवल करने का स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, काफी तेजी से ट्रेवल करता है। आया बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने लायक ये आता है, वही वाला जो लिखा है कि जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वो इस तरह से फैब्रिकेटेड होता है कि जो लाइट इंसिडेंट करेगा वो इस तरह से करेगा कि उसको टीआईआर करना ही करना है, उसको टीआईआर करना ही करना है। यहाँ पे क्या होता है, 100% टीआईआर होता है, ऑप्टिकल फाइबर के केस में 100% टीआईआर होता है। ठीक है, कोई कोताही नहीं किया जाता इसके अंदर। आया बात समझ में। अब इसके अंदर क्वालिटी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर का क्वालिटी होता है, कोई बहुत महंगा है तो बहुत बेहतर क्वालिटी का ऑप्टिकल फाइबर होगा, थोड़ा सस्ता वाला है तो ऑप्टिकल फाइबर का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगा। ठीक है, उतना अच्छा उसका इफिशियंसी नहीं होगा, उतना अच्छा उससे आउटकम नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल समझ सकते हो कि आमतौर पे ऑप्टिकल फाइबर सारे के सारे बेहतर ही होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बेहतर में कोई बेहतरीन होता है, तो ऐसा संभव है कि कुछ ऑप्टिकल फाइबर जो बहुत महंगे महंगे होते हैं वो बहुत अच्छे हों, जो थोड़े से सस्ते होते हैं उनका क्वालिटी भी थोड़ा सा कम हो। बाकी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो डाटा ट्रेवल करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ऑप्टिकल फाइबर का फैब्रिकेशन इस तरह से किया जाता है, उसका बनावट ऐसा होता है, कोर और क्लेडिंग का इस तरह से ज्योमेट्री सेट किया जाता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा ताकि लाइट क्या कर सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सके, क्या कर सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सके। ठीक है, इस तरह से इसका बनावट किया जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा ताकि टीआईआर हो सके। एक बात सोचिए समझिए और बताइए, यहाँ पे ऐसा बनावट रखा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा, कैसे भी लाइट को भेजोगे क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा। इसका मतलब इस केस में जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है बहुत बहुत कम होता है, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है। क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होगा तभी तो ऐसा संभावना बनेगा ना कि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जाएगा टीआईआर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बातें भी क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आज पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हमने स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड सीखा, इसके बाद मिराज फेनोमेनन देखा, और आखिर में हमने क्या देखा, ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल, इसका यूजेज वगैरह हमने यहाँ पे देखा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कल के क्लास में क्या करेंगे, एक दो सवाल करवाएंगे, किसके ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे का टॉपिक है तुम्हारा लेंस, लेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।